Now the next thing that we want to discuss is polymerization. ठीक है, alkenes undergo addition polymerization. ठीक है, this is very important. इनके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, मतलब ये कोई चीज लूज नहीं करते हैं, बस एक ही के साथ एक ही यूनिट जुड़ के क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन जाता है. बेसिकली पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर्स आर मेड आउट ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट थिंग, मतलब सिंपलेस्ट चीज, जो सिंपलेस्ट बेसिक यूनिट है उसको हम मोनोमर बोलते हैं. जब बहुत सारे मोनोमर यानी मेनी मोनोमर्स यानी पॉली मोनोमर्स हो जाएंगे आपके पास और वो जुड़ जाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीमर. ठीक है ना, हमें जो है वो कोर्स के हवाले से कुछ पॉलीमर्स पता होने की जरूरत है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. दिस इज वेरी इजी टू रिड्यूस एंड डू, और बस हमने कुछ इनको देखना है, इनके यूज डिस्कस करने हैं, कुछ इनके बारे में डिस्कस करना है. ये तो छोटा सा पार्ट है, लेट्स डू दिस जल्दी से. पॉलीईथीन, पॉलीईथीन, पॉलीईथीन लिखा हुआ है यानी मेनी इथीन्स है, राइट? सो दैट मींस द मोनोमर ऑफ पॉलीईथीन इज गोइंग टू बी इथीन. सो इथीन कैसा होता है? इथीन होता है ऐसा, दिस इज इथीन. ठीक है, ये आपका हो गया इथीन. अब अगर आपने इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है और आपने इसका रिपीट यूनिट बनाना है तो वो कैसे बनेगा? ठीक है, इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा. लगेगा ये शायद सब लोगों को बहुत आसान, लेकिन इधर हम बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक करके आ जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू गो अवे. ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा और दो एडिशनल बॉन्ड्स यहां से निकल आ जाएंगे ताकि जो है वो आपके पास मजीद आगे पीछे चेन्स जुड़ सके. ठीक है, सो बेसिकली ये कुछ ऐसा बन जाएगा. सी, ये हो जाएगा H, 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 ये एक था. ठीक है, अब इसी के साथ साथ क्या होगा, मजीद इसके साथ ये यहां से एक चेन यहां से जुड़ गई, एक चेन वहां से जुड़ गई, एंड सो एंड सो फोर्थ. ये इस तरीके से जुड़ती ही चली जाएंगी चीजें और ये एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन जाएगा यानी पॉलीइथीन बन जाएगा. ठीक है, अब ये क्या बनाया मैंने? ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछता कि मुझे 3 रिपीट यूनिट्स बना के दिखा दो तो आप ऐसे दिखाते हैं. ठीक है जी, एक रिपीट यूनिट ये हो गया, एक रिपीट यूनिट ये हो गया, एक रिपीट यूनिट ये हो गया. ये होता 3 रिपीट यूनिट्स के लिए. अगर एग्जामिनर बोलता नहीं मुझे सिर्फ 2 रिपीट यूनिट्स बना के दिखाओ तो ये हो गए आपके 2 रिपीट यूनिट्स. ठीक है जी, अगर एग्जामिनर बोले नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिपीट यूनिट चाहिए है तो आप क्या बनाओगे? आप सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाओगे और उसके आगे और पीछे क्या करोगे? डंडियां दिखा दोगे. ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डंडियां मत भूलना. यू हैव टू शो दीज लाइंस टू शो दैट द मॉलिक्यूल इज कंटिन्यूइंग. यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ CH2 नहीं था, इसके आगे पीछे भी यहाँ पे चीजें चल रही. सो एक रिपीट यूनिट ये हो गया, 2 रिपीट, 2 को जोड़ के उनके आगे पीछे डंडियां निकाल दो, 3 का 3 रिपीट यूनिट जोड़ के हो गया. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका पॉलीमर बना के दिखा दो मुझे पूरा. इफ आई आस्क यू, इफ आई आस्क यू टू, नहीं मिसाल जब मैं रिपीट यूनिट बोलूंगा रिपीट यूनिट में कोई ब्रैकेट्स नहीं बनेंगे. ठीक है, लेकिन मिसाल मैं तुमसे पूछता मिसाल मुझे इसका पॉलीमर बना के दे दो, उस केस में मिसाल तुम क्या करती हैं? उस केस में मिसाल तुम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डालती और यहाँ पे n लिखती. ये फिर हो जाएगा आपका पॉलीमर. पॉलीमर लिखना होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के और n लिखोगे. व्हेन द एग्जामिनर आस्क्स यू टू ड्रॉ द पॉलीमर देन यू विल हैव टू डू दिस. लेकिन एग्जामिनर अगर रिपीट यूनिट आपसे पूछता है, अगर आपसे एग्जामिनर रिपीट यूनिट पूछता है तो आप सिर्फ एक, मतलब अगर उसने फॉर एग्जांपल एक रिपीट यूनिट पूछा है तो आप एक यूनिट बना दोगे जो भी है, उसके आगे पीछे डंडियां दिखा दोगे, भाई ये कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, लेट मी रिपीट दिस अगेन. इसको मैं रिपीट करता हूँ बार से. हाँ, एलिप्सिस भी हो सकते हैं, वो एलिप्सिस भी हो सकते हैं. अच्छा, अगर मैं क्या करूं, लेट मी जस्ट मेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज. ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बात. ठीक है, सो पॉली इथीन, सही है, पॉलीइथीन है. पॉलीइथीन का अगर मैं 1 रिपीट यूनिट बनाऊंगा तो वो कैसे बनाऊंगा? 1 रिपीट यूनिट, 1 रिपीट यूनिट बनेगा तो ऐसे बनेगा. ठीक है जी, एक इथीन का मॉलिक्यूल बनेगा, उसके डबल बॉन्ड को आप तोड़ दोगे और आगे पीछे उसमें से डंडियां निकाल दोगे, ये दिखाने के लिए कि मजीद आगे पीछे भी यहाँ पे इथीन जुड़े होंगे, यहाँ पे इथीन जुड़े होंगे. ठीक है, ये ध्यान में रहे कि आपका जो यूनिट होना चाहिए वो ऐसा यूनिट होना चाहिए जो अपने ऊपर कंप्लीट हो. मतलब एग्जामिनर को बस ये करना पड़े कि इसको कॉपी करना पड़े और यहां से आगे से जोड़ देना पड़े तो उसका पॉलीमर बनना शुरू है. आपका रिपीट यूनिट शुड बी अ वैलिड रिपीट यूनिट. एग्जामिनर ओनली हैज टू कॉपी एंड पुट द नेक्स्ट थिंग फॉरवर्ड, उसके पास पॉलीमर बनता जाएगा. ठीक है, ये हो गया एक रिपीट यूनिट. अगर मैं आपसे पूछता नहीं मुझे एक रिपीट यूनिट नहीं चाहिए, मुझे 2 रिपीट यूनिट चाहिए, तो आप 2 रिपीट यूनिट कैसे बनाते? आप 2 रिपीट यूनिट ऐसे बनाते, मतलब आप यू वुड हैव ड्रॉन देम लाइक दिस. ठीक है,
तो एक के बजाय अब मैं 2 इथीन मॉलिक्यूल्स जोड़ देता और उनके आगे पीछे डंडियां निकालता। इसी के बरक्स अगर मैं आपसे पूछता नहीं मुझे 2 रिपीट यूनिट चाहिए, मुझे 3 रिपीट यूनिट चाहिए है, तो उस केस में आप क्या करते? उस केस में आप 3 जोड़ देते, राइट? सो यू वुड हैव जस्ट joined 3 together. So let's join 3 together. ये हो गया आपका 3 रिपीट यूनिट का। और अगर एग्जामिनर पूछे नहीं मुझे रिपीट यूनिट नहीं चाहिए, वो बोले ड्रॉ पॉलीमर, इफ ही आस्क्स यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर, so then what you're going to do in that case you're going to do this CHH CHH, यहां से डंडिया बनाओगे और आगे पीछे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट्स व्हाटएवर यू वांट टू पुट एंड पुट एन एन सिंबल, दैट इसके मेरे पास नंबर ऑफ, मतलब आई हैव एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस दैट आर जॉइंड लाइक दिस। ठीक है जी। हमेशा पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक रिपीट यूनिट, उसके अराउंड ब्रैकेट्स एंड देन एन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पॉलीब्यूटीन की एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल, उसकी टेंशन नहीं लो। अभी हम करते हैं पॉलीब्यूटीन और सो फॉर्थ, चीजें करेंगे, अभी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? अच्छा, लेट्स गो ऑन टू हियर। पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन का मोनोमर क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक इज द मोनोमर फॉर पॉलीप्रोपीन? क्या समझ में आ रहा है? पॉलीप्रोपीन का मोनोमर क्या होगा? 3 कार्बन होगा, यानी प्रोपीन होगा। पॉलीप्रोपीन है, प्रोपीन इन पॉली, इन पॉलीफॉर्म, मेनी प्रोपीन। ठीक है जी। सो हम क्या लिखेंगे? वी विल हैव टू गेट 3 कार्बन्स। ठीक है जी। और पॉलीप्रोपीन करना है, यानी एक के बीच में डबल बॉन्ड डाल देते हैं। ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा 1 2 3 CH, और ये हो जाएगा CH3। अच्छा, अब इस तरीके से पॉलीमराइजेशन दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो बजाय इस तरीके से ड्रॉ करने के, व्हाट यू विल ऑलवेज डू इज यू विल पुट द एम्फेसिस ऑन द डबल बॉन्ड। आप डबल बॉन्ड एक सीध में दिखाओगे, बाकी चीजें ऊपर नीचे, उसके ऊपर नीचे बना के दिखाओगे। ठीक है। सो मैं इसका कैसे दिखाऊंगा? मैं ये करूंगा कि मैं CH3 यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, और मैं बल्कि इसको यहां पे रखते हैं, मैं इसको नीचे दोबारा से बनाता हूं। आई एम गोइंग टू मेक दिस कार्बन, ये डबल बॉन्डेड है विद दिस कार्बन, ये मैंने दिखा दिया यूं। इसके ऊपर CH2 है, तो मैं ऊपर नीचे करके इनको बना देता हूं, और इस पे एक H है और दूसरा क्या है? CH3 है। अब मुझे इसका पॉलीमर बनाना आसान हो जाएगा। तो कोशिश आपने हमेशा ही करनी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सीध में रख दें, और उनके ऊपर जो भी ग्रुप्स है उन दोनों कार्बन पे, वो ऊपर नीचे आप बना दें। ठीक है जी। और वो हमेशा या तो ऊपर, मतलब ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर होती ही 4 की वैलेंसी होती है कार्बन में। ठीक है। सो दिस इज द मोनोमर, दिस इज प्रोपीन। और अगर मुझे इसका जो है वो रिपीट यूनिट बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना, आई हैव टू पिक दिस अप, ब्रिंग इट ओवर हियर, डिलीट दी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, और आगे पीछे मुझे डंडियां लगा देनी है। ठीक है। मैं आपसे पूछता भाई मुझे 2 रिपीट यूनिट बना के दे दो, तो आप क्या करते? 2 रिपीट हो गई है। मैं आपको बोलता 3, तो एक और लगा देते। ठीक है। मैं आपको बोलता पॉलीमर बना के दे दो, आप क्या करते? आप इसी के राउंड एन लगा देते, तो ये पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है। इज दिस गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। ओके, आई वांट यू गाइस टू ट्राई द नेक्स्ट वन, पॉलीक्लोरोईथीन। इसका क्या होगा मोनोमर? व्हाट्स द मोनोमर फॉर पॉलीक्लोरोईथीन? उसके नाम में ही है। एनी आइडिया? पॉलीक्लोरोइथीन, यानी इथीन है जिसपे क्लोरो होना चाहिए, राइट? इट्स फ्रॉम, yes, CH2Cl CH2, exactly. So this, the monomer is going to be ethene, C double bond C। ठीक है। आप किसी भी एक कार्बन पे क्लोरीन डाल दें, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा क्लोरोइथीन। ठीक है। दिस बिकम्स क्लोरोइथीन। अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे इसका पॉलीमर बना के दे दो, तो आपने जो है वो कुछ भी नहीं करना, ये डबल बॉन्ड हटाना है, आगे पीछे डंडियां चला देनी है। ठीक है। पॉलीक्लोरोइथीन इज नॉर्मली नॉट नोन एज पॉलीक्लोरोइथीन, ज्यादातर ये पहचाना जाता है बाय PVC। हैव यू हर्ड द नेम PVC? पहले कहीं कहीं देखा है PVC कुछ इस्तेमाल होता हुआ? क्या होता है ये? ओ लेवल में था, प्लास्टिक्स, पाइप्स में होता है। यस, आपके जो घर के पाइप्स हैं, जो पानी के पाइप्स हैं, वो किस चीज के बने हुए हैं? वो सारे के सारे PVC के बने हुए हैं। ठीक है जी। और PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है। विनाइल इज अनदर नेम फॉर इथीन, यानी इथीन क्लोराइड है ये। ठीक है। और पॉली इथीन क्लोराइड, सो ये डिफरेंट नाम है PVC का। ठीक है जी। अच्छा, देन वी गॉट पॉलीफिनाइल इथीन।
पॉलीफिनाइल इथीन क्या है? पॉलीफिनाइल इथीन इज CC डबल बॉन्ड, ठीक है, इथीन ही है, 2 कार्बन का होगा। अच्छा, फिनाइल ग्रुप क्या होता है? फिनाइल होता है बेंजीन रिंग, मतलब इट्स दिस इज लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनती है बेंजीन रिंग। और बाकी आपने क्या करना है? बाकी आपने हर जगह हाइड्रोजन लगा देने हैं। सो दिस इज फिनाइल इथीन। अब मैं आपको बोलूं भाई मुझे इसका पॉलीमर बना के दे दो, या मुझे इसका रिपीट बना के दे दो, तो कुछ भी नहीं करना है। आई थिंक अल्कीन की पॉलीमराइजेशन निहायत ही आसान और बचकाना है, कुछ भी नहीं करना है, डबल बॉन्ड हटा के आगे पीछे बॉन्ड चला देना है, राइट। देन वी गॉट पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन। पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन है, यानी टेट्रा का मतलब क्या होता है? डजंट इवन नो जी एनम। टेट्रा का मतलब होता है 4। So this is basically telling you that you have an ethene with 4 fluorines, ठीक है जी। तो C डबल बॉन्ड C, मैं समझाता हूं दोबारा से अनम। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, अनम, एंड फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। एंड अगर हम इसको आगे पीछे चला दें, सो ये क्या हो जाएगा? सिंपली आपने जो है वो डबल बॉन्ड तोड़ के आगे पीछे एक बॉन्ड बना देना है, ठीक है। फोर्थ वाला पॉलीफिनाइल इथीन ना, राइट। पॉलीफिनाइल इथीन अनम। फिनाइल क्या होता है? फिनाइल इज बेसिकली अ बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग होती है। दिस इज ओनली अ स्पेसिफिक केस जो आपको याद करनी पड़ेगी। याद तो खैर इसमें से कुछ भी नहीं करना, यू वोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट हैव अ लुक एट दिस कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो फिनाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन ये होती है, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। बेंजीन के बारे में हम सारी डिटेल्स A2 में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इट्स ए 6 कार्बन की रिंग और बीच में हम इसके राउंड ये गोला बनाते हैं, ठीक है जी। सो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। पॉलीफिनाइल इथीन लिखा हुआ, मैंने इथीन के एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे फिनाइल यानी बेंजीन लगा दिया, ठीक है, बस ये। अच्छा जी। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस सम यूजेस। पॉलीइथीन कहां पे इस्तेमाल होता है? पॉलीइथीन, एनी आइडिया? प्लास्टिक बैग्स, यस एग्जैक्टली, जो शॉपर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी पॉलीइथीन की ही होती है। तो वी कैन से शॉपिंग बैग्स स्लैश whatever plastic bags, whatever you want to say. अच्छा, डू यू नो वेयर पॉलीप्रोपीन इज यूज्ड? पॉलीप्रोपीन का आपको कोई यूज पता है? डज एनीवन नो? ओके, आई टेल यू दैट। पॉलीप्रोपीन का जो यूज होता है दैट इज आल्सो वेरी सिमिलर टू पॉलीइथीन। जो आपके जो प्लास्टिक बॉक्सेस आते हैं ना एक्रिलिक वगैरह के, ठीक है, जिसको हम एक्रिलिक बॉक्सेस कहते हैं और वो ट्रांसपेरेंट तरीके के बॉक्सेस होते हैं, वो बेसिकली पॉली इथी पॉलीप्रोपीन होता है। सो प्लास्टिक बॉक्सेस, ठीक है जी। इसके अलावा अदर यूजेस ऑफ इट इज क्रेट्स, मतलब वही प्लास्टिक बॉक्सेस ही हो गए, ठीक है जी, या वाटरप्रूफ बॉक्सेस, बेसिकली दोज आर मेड आउट ऑफ पॉलीप्रोपीन। पैकिंग मटेरियल, यस, पैकिंग मटेरियल वो उसमें भी पॉलीप्रोपीन इस्तेमाल होता है। अच्छा, पॉलीक्लोरोईथीन व्हिच इज डिस्कस दिस इज यूज्ड इन वाटर पाइप्स, ये वाटर पाइप्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं। अच्छा, पॉलीफिनाइल इथीन इज नोन एज पॉलीस्टाइरीन। पॉलीफिनाइल इथीन इज एक्चुअली पॉलीस्टाइरीन। कहाँ इस्तेमाल होता है पॉलीस्टाइरीन? सुना है लफ्ज पॉलीस्टाइरीन? पॉलीस्टाइरीन कप्स, यस एग्जैक्टली, इंसुलेशन। पॉलीस्टाइरीन कप्स आते हैं बेसिकली दैट यू यूज, सो इट्स यूज्ड इन ड्रिंकिंग कप्स या डिस्पोजेबल कप्स बोल लेते हैं, डिस्पोजेबल कप्स दैट आरंट एक्चुअली डिस्पोजेबल, बट उसको डिस्पोजेबल कप्स बोलते हैं आप, हालांकि वो डिस्पोजेबल कतन नहीं होते। अच्छा, पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन इज एक्चुअली PTFE, इसको PTFE बोलते हैं, या फिर इसका और मोर कॉमन नेम हो सकता है आप लोगों ने सुना हुआ हो, इसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। डू यू नो वेयर टेफ्लॉन इज यूज्ड? किसी ने कभी ये लफ्ज सुना है टेफ्लॉन? वेरी गुड रुबैफा। टेफ्लॉन इज यूज्ड इन नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर, नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर, यस, नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर। इसके अलावा ये दिस इज आल्सो यूज्ड एज ए सैनिटरी टेप। सैनिटरी से क्या मतलब है? जो प्लम्बर आता है ना,
प्लम्बर के साथ अगर किसी ने काम करवाया हो तो प्लम्बर जो है वो अपनी पाइप्स को फिट करने के लिए और उसमें से लीकेज वगैरह रोकने के लिए वो एक वाइट सा टेप टाइप होता है उसके पास, वो लपेटता है वो। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन दैट और नॉट। तो वो वाइट सा टेप होता है, वो जो है वो पाइप्स के अराउंड लपेटता है ताकि लीकेजेस वगैरह है वो या फिर जो भी मसला वो ना आए। तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली अ टेफ्लॉन टेप, उसको भी हम टेफ्लॉन टेप कहते हैं। ठीक है, देखा है एक्चुअली, चलो गुड हो गया। सो अच्छा, इसमें कुछ याद करने की कुछ एज सच आपको जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू लुक एट दिस। ठीक है, कुछ आपको एज सच कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज प्रीटी इजी, मतलब आप लोग रिकॉल कर लोगे चीजों को, इसमें कुछ इस पे बहुत ज्यादा फोकस या कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना व्हेन यू आर रिवाइजिंग एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ। अच्छा, एक चीज है हमारे पास यहाँ, अपॉन एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको ये पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स टर्न इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। यहां पे दिख रहा है कि ये पहले अनसैचुरेटेड था, अब बदल गया ये सैचुरेटेड में। मतलब हर कार्बन के पास अब इंडिविजुअली वो 4 डिफरेंट स्पीशीज के साथ या फिर 4 डिफरेंट बॉन्ड्स वो जो है वो अलग अलग फॉर्म कर रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, तो वो सैचुरेटेड में तब्दील हो जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या थी और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, कैन यू गिव मी एन आंसर? What's the hybridization over here for these carbons and what's the hybridization over here for these carbons? Yes. So you also need to know that when you are in alkene form, your hybridization is sp2. And when you are in your alkane form, your hybridization is always going to be sp3. Because alkane में आपको कोई pi bond नहीं बनाना, मतलब कोई p orbitals restrict नहीं करवाने, यानी 3p 1s bond करके 4 sp3 orbitals बना सकते हैं, right? Whereas in the case of this, since there is one pi bond involved over here, you have to restrict, you have to reserve one orbital for end-to-end overlap, यानी एक 3p में से एक p तो आपने रिजर्व कर देना है 2, मतलब पाई ऑर्बिटल के लिए। रह गए पीछे 2p और एक s जुड़ के क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है जी। सो अल्कीन टू अल्केन जब भी कन्वर्ट होगा sp2 से sp3 जाओगे, अनसैचुरेटेड चीज सैचुरेटेड में तब्दील हो जाएगी। और कुछ मजे का पूछूं, इधर बॉन्ड एंगल क्या है, इस कार्बन का बॉन्ड एंगल क्या होगा इधर, अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल रिपीट कर देता हूं, व्हाट्स द बॉन्ड एंगल ओवर हियर in this carbon? If I ask you the bond angle around this carbon, 120, because एक bonding pair, दो bonding pair और 3 bonding pair. So the angle between this is actually 120 degree. And if I ask you the angle over here, इधर क्या है angle इस carbon का, ये वाला angle क्या हो जाएगा? Not 90 मरियम डोंट एवर गो ऑन हाउ द स्ट्रक्चर इज मेड। ये देखो कितने बॉन्डिंग पेयर्स हैं, एक बॉन्डिंग पेयर, दो बॉन्डिंग पेयर, तीन बॉन्डिंग, सॉरी एक बॉन्डिंग पेयर, 2 3 और 4, 4 बॉन्ड्स हैं इसके अराउंड। 4 का मतलब क्या होता है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, यू आर गेटिंग 109.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल। ठीक है जी। सो जब भी अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट होता है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में तब्दील हो जाता है। दूसरी चीज 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन जाएगा। तीसरी चीज sp2 से हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाती है। ठीक है मरियम, डू यू रिकॉल द फैक्ट दैट, मरियम ने पूछा था, आई डोंट नो किसने पूछा था, हाँ अच्छा, डू यू रिकॉल द फैक्ट कि पाई ऑर्बिटल जो बनता है या पाई बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल से बनता है, ऐसा ही होता है? यस। अब देखो मेरा बच्चा मरियम, इसमें क्या है, इसमें एक पाई बॉन्ड बनाना तुम्हें, यानी 3 पी ऑर्बिटल में से, जिसमें जो कार्बन 3 पी ऑर्बिटल होता है उसमें एक पी ऑर्बिटल रिजर्व करना पड़ जाएगा टू मेक द पाई बॉन्ड। तो अब रह गए पीछे तुम्हारे पास 2 पी ऑर्बिटल, 2 पी ऑर्बिटल और एक s जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज टू s, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसमें कुछ भी रिजर्व नहीं करना था, तो तीनों के तीनों और एक s मिल गए, इन्होंने मिलके एक sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। ठीक है अच्छा जी। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम विद these addition polymers। ठीक है जी। डू यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, पॉलीइथीन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, पीवीसी पाइप के साथ कुछ प्रॉब्लम है। देयर इज एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग these polymers, these addition polymers। तो डू यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, मतलब फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स को अगर सोचो, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यस दे आर प्लास्टिक्स एंड दे डू नॉट डिकम्पोज, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि
पाई बॉन्ड तो वीक होता है, वो अगर होता, अगर आप मोनोमर इस्तेमाल करते तो वो तो टूट जाता, वो तो फर्दर रिएक्शन करके आप इसको हटा सकते हैं। ये क्योंकि अब सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो अब इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। एंड इन दैट केस द एडिशन पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट डिकम्पोज देम, ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो फिर मजबूरन क्या करना पड़ता है, या तो ये होता है कि लैंडफिल हो जाती है, मतलब फॉर आपने देखा होगा पूरा कड़कट जो जमा होता है रोडों पे, वो इसी का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, लोग जो है वो फेंकते रहते हैं चीजें और कोई उठाता नहीं है, तो वो लैंडफिल जाती है, क्योंकि वो अगर तो वो फॉर एग्जाम्पल फ्रूट के छिलके होते हैं तो वो तो डिकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है, 1 महीने में खत्म हो जाता है, वो लोग डालते रहते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें और वो वहां पे जमा होती रहती हैं, वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, तो एक मसला तो इनके साथ होता है लैंडफिल। दूसरा ये होता है अगर आप इनको जलाने की कोशिश करो तो क्या मसला है, वही जैसे कंबशन के मसले थे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पीवीसी के केस में क्लोरीन भी बन सकती है, विच इज अनदर वेरी हार्मफुल गैस। तो ये सारे मसले मसाइल आ जाते हैं आपके पास व्हेन यू ट्राई टू डिस्पोज ऑफ दीज पॉलीमर्स, ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, व्हाट शुड वी डू इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग देम ऑफ, व्हाट्स द सॉल्यूशन टू दिस, दे शुड बी रिसाइकल्ड, ठीक है जी, इनको वापस फैक्ट्री में भेजो, फैक्ट्री दोबारा से मैन्युफैक्चर करके नई प्रोडक्ट्स बनाए इनसे, और वही जो है वो वापस से मार्केट में फिर सप्लाई करें, बजाय इसके कि आप इसको क्या करें, गटर के नालों में डालें, और जो है वो जो है क्या कहते हैं, टिपिकल पाकिस्तानी अवाम बने, ज्यादा अच्छा ये है कि आप इसको रिसाइकिल करवाएं, ठीक है, इज दिस क्लियर।